एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। देखो यार, आज हम बात करने जा रहे हैं फ्लिपकार्ट वीडियोस की ओरिजिनल सीरीज़ कौन हु डिड इट। ये एक्चुअली एक तरह की टीवी सीरीज़ है जो फ्लिपकार्ट वीडियोस ने अभी जस्ट रिसेंटली रिलीज़ करी अपने स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। और अगर आप सभी के पास फ्लिपकार्ट की मेंबरशिप है तो ये वेब सीरीज़ आप सभी को एक बार तो भी ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। अभी तक इस वेब सीरीज़ का सिर्फ एक ही एपिसोड रिलीज़ हुआ है और ये जो स्टोरी है यह एक्चुअली अलग अलग केसेस के ऊपर डिफाइन करी गई है। इसी वजह से कम इसके 30 एपिसोड्स अभी और आने बाकी है। और ये जो सीरीज़ है इसका एंड फरवरी तक आई थिंक लिखा गया है। इसी वजह से ये सीरीज़ में हर एक अलग अलग तरीके के केसेस से हम अवगत होंगे। जैसे अभय इस सीरीज़ में हम अलग अलग केसेस को देखते हैं, उसी तरीके से ये सीरीज़ भी बनाई जा रही है। और फ्लिपकार्ट वीडियोस की तरफ से ऐसा कंटेंट मिलना शायद ही काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की बात है। इसी वजह से आप सभी अगर फ्लिपकार्ट के मेंबर्स है तो ये वेब सीरीज़ आप सभी को एक बार तो भी ज़रूर एंजॉय करनी चाहिए। अभी तक सिर्फ इसका फर्स्ट ही एपिसोड रिलीज़ हुआ है जो मैंने अभी रिसेंटली देखा है। इसी वजह से आप सभी को मैं इसका फर्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप इसके फर्स्ट एपिसोड की स्टोरी को समझ सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप सब्सक्राइब कर ही रहे तो उस बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ के रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पर डालता रहता हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस कंप्लीट स्टोरी की शुरुआत में हम मलिनी नाम के एक इंस्पेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जो आदि भगत नाम के एक डिटेक्टिव से हेल्प मांगती है अपने केस के रिलेटेड। एक्चुअली आदि भगत अपने टाइम के एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे और वो काफ़ी ईमानदार किस्म के थे और उन्होंने काफ़ी मेडल्स वगैरह भी हासिल किए थे। लेकिन उन्होंने अभी रिटायरमेंट ले ली थी और उसी साथ उनका एक पैर भी फ्रैक्चर हो चुका था। इसी वजह से वो लंगड़ाते हुए चलते थे। सो यहाँ पर मलिनी जो थी वो इस केस के लिए आदि की हेल्प लेना चाहती थी, क्योंकि ये केस थोड़ा कंफ्यूजिंग था। इसी वजह से वो आदि की हेल्प लेना चाहती थी। और तब आदि पहले तो उससे भगा देता है, लेकिन बाद में वो जब उसे कहती है कि सीएम वगैरह ने आपकी इतनी इज्जत की और आप इस केस में मेरी हेल्प नहीं करोगे क्या, इसी वजह से आदि उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है। और तब वो केस की डिटेल्स देना स्टार्ट करती है जिसमें 4 सस्पेक्ट थे। अब यहाँ पर हम बिंदु नाम की एक औरत की कहानी को देखते हैं जो एक 50 ईयर्स ओल्ड लेडी थी और वो यूट्यूब में भोजपुरी गानों के ऊपर आइटम डांस वगैरह किया करती थी और ये उसका एक तरह का पैशन था और उसके थ्रू उसने काफ़ी सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए थे। इसी वजह से वो एक काफ़ी फेमस यूट्यूब सेंसेशन थी। लेकिन अचानक से उसके मर्डर होना ये बहुत बड़ी बात थी, जिसके बाद मर्डर ने उसके पूरे चेहरे के ऊपर मेकअप वगैरह किया था और मेकअप वगैरह करने के बाद उसे वहीं पर ही मरा हुआ छोड़ के भाग गया। जिसके बाद पुलिस वाले वहां पर आते हैं और जब वो पूरा मेकअप क्लीन करते हैं तब वो उसके लेफ्ट चीन पर एक काला धब्बा देखते हैं, जिसके एक्चुअली मारा वारा गया था वो वाला काला धब्बे का निशान देखते हैं। इसी वजह से पुलिस को 4 लोगों पे शक था। इसमें पहले शख्स का नाम था बाला जो उनका एक हाउस वर्कर था, दूसरे का नाम था उनके पड़ोस का एक ड्राइवर जो एक्चुअली बिंदु का यूट्यूब पार्टनर था, तीसरा था बिंदु का बेटा और चौथा था बिंदु का हस्बैंड। अब यहाँ पर इन चारों के इंटरव्यूज आदि देखता है जिसमें उसे ये बात रियलाइज होती है कि उसका जो नौकर था यानी बिंदु का जो नौकर था वो उस दिन आया था और उस दिन उसने उससे कार्ड वगैरह भी दिया था जहाँ पर उसने उसे 10,000 रुपये निकालने को कहे थे। और तब उस नौकर ने 10,000 रुपये निकाल कर उसे दे दिए, जिसके बाद वो वहाँ से चला गया। दूसरा शख्स था आदि, दूसरा शख्स था वो उनके पड़ोसी का ड्राइवर जो एक्चुअली उसके यूट्यूब में उसका साथीदार था और उसने उसके साथ काफ़ी वीडियो शूट करी थी और वो भी उसके साथ काफ़ी खुश था। और उस वक्त वो ये कहता है कि मैंने ये मर्डर अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि मैं ऐसा कर ही नहीं सकता। और जिस दिन ये मर्डर हुआ उसी की सुबह बिंदु मैडम का मुझे कॉल आता है और वो कहती है कि मैं आज के बाद तुम्हारे साथ काम नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और इसी वजह से मैं यूट्यूब हमेशा के लिए बंद कर रही हूँ और इसके बाद से उनके साथ मेरा कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं है। तीसरा सस्पेक्ट होता है उसका बेटा, जहाँ पर वो ये कहता है कि एक्चुअली वो अपनी माँ के ऊपर थोड़ा शर्म करता था, क्योंकि उसकी माँ भोजपुरी गानों के ऊपर आइटम डांस करती थी। इसी वजह से उसके ऑफिस में उसकी काफ़ी बेइज्जती वगैरह हुआ करती थी और तब वो हमेशा अपनी माँ के ऊपर गुस्सा किया करता था। इसी वजह से वो एक तीसरा सस्पेक्ट हो सकता है। और चौथा सस्पेक्ट जो था वो उसका हस्बैंड था जो सोलापुर में काम किया करता था, लेकिन जिस दिन यह हत्या हुई थी उस दिन वो सोलापुर नहीं बल्कि मुंबई में था। इसी वजह से शक सबसे ज़्यादा उसके ऊपर उमड़ता है। अब यहाँ पर उसका जो हस्बैंड था वो ये कहता है कि वो बस घर अपने चाबी लेने आया था, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा कैचअप वगैरह कर रहा था। इसी वजह से वो घर में चाबी लेने आया था और तब वो अपनी वाइफ से थोड़ी बातें करने के बाद वहाँ से निकल जाता है, जिसकी वजह से
वह ये कहता है कि अगर वो यहाँ पर होता तो अपनी वाइफ को ज़रूर बचा लेता। अब यहाँ पर इन चारों में से आदि को कोई तो भी एक ढूंढना था जो एक्चुअल में किलर था, और वो इन चारों को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करता है, जिसमें वो पहले शख्स यानी उसके नौकर, बिंदु का जो नौकर था, वो उसे ये बताता है कि वो किलर नहीं हो सकता क्योंकि बिंदु उसके ऊपर ट्रस्ट करती थी और वो उसको अपनी बहन की तरह ट्रीट करता था, इसी वजह से वो किलर नहीं हो सकता। उसका हस्बैंड एक्चुअल में किलर नहीं है क्योंकि उसका हस्बैंड तो सोलापुर में रहता था और वो सोलापुर के लिए निकला था, और उन दोनों के रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा था। मतलब इन दोनों के रिलेशनशिप में ऐसा कुछ भी नहीं था कि प्यार वगैरह हो। एक्चुअली इनकी लव मैरिज हुई थी, पर फिर भी इनके दिलों में एक दूसरे के लिए कोई भी प्यार नहीं थी। इसी वजह से बिंदु अपने पड़ोसी के ड्राइवर को लगाना स्टार्ट कर रही थी। इसी वजह से जो पड़ोसी का ड्राइवर है वो शायद से उसके प्यार में पड़ गया होगा, और इसी वजह से उसका पति सस्पेक्ट नहीं हो सकता। तीसरा सस्पेक्ट अगर देखा जाए तो उसका बेटा, तो एक बेटा अपनी ही माँ की जान क्यों लेगा। और चौथा अगर हो सकता है तो वो पड़ोसी का ड्राइवर हो सकता है, क्योंकि वो उसका यूट्यूब पार्टनर भी था और उसके साथ उस पड़ोसी के ड्राइवर को उसके ऊपर क्रश भी था। इसी वजह से शायद वो इस सब में इन्वॉल्व हो सकता है। अब यहाँ पर आदि जो है वो उन घटनाओं को समझाना स्टार्ट करता है, जो एविडेंस वहाँ से कलेक्ट हुए थे उन सभी को दिखाना स्टार्ट करता है, जिसमें उन सभी एविडेंस में उसे एक पान मसाले का पैकेट मिलता है और उनके घर पर पान मसाला खाने वाला उनका नौकर था। बट उस नौकर ने उनसे ये कहा कि उस दिन वो पान मसाला किसी और को देने गया था, और उसी क्राइम सीन में उन्हें एक तरह का आर्टिफिशियल डायमंड मिलता है जो ज़्यादातर अंगूठियों में बिठाया जाता है। और तभी आदि जो है वो मनाली को ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर मैं तुम्हें एक उल्टे हाथ की चमाट मारूंगा तो सपोज मेरी अंगूठी में ये डायमंड है और मैंने लेफ्ट हैंड से तुम्हारे गाल के ऊपर एक चमाट मारा, तो तुम्हारे गाल पर एक तरह का निशान बनेगा, और यही सिमिलर निशान उस फोटो में बिंदु के भी गाल पर है। इसी वजह से शायद जो है वो पड़ोसी का ड्राइवर इस सब का किलर हो सकता है। और यहीं पर ही हम कहानी के पास्ट को देखते हैं, जिसमें वो पड़ोसी का जो ड्राइवर था वो एक्चुअली बिंदु के ऊपर क्रश खाया हुआ था। इसी वजह से जब वो उसे मना करती है तब वो उसे मार डालता है, और फिर वो उसका मेकअप भी करता है क्योंकि वो उससे प्यार वगैरह भी करता था। इसी वजह से किलर जो है वो और कोई नहीं बल्कि पड़ोसी का ड्राइवर ही है। और यहीं पर ही इसका फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है। तो फिर यार ये है एक्चुअली इसकी सीरीज़। तो इसके सीरीज़ के जो बाकी के एपिसोड्स है वो कब तक रिलीज़ होंगे इसके बारे में मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, लेकिन जब भी होंगे तब काफ़ी यूनिक वे में इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। और अगर बात करी जाए इस कंप्लीट फर्स्ट एपिसोड की, तो मेरे हिसाब से सीरीज़ काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रही है, और जिस हिसाब से सीरीज़ को लिखा गया है सीरियसली काफ़ी यूनिक है, और काफ़ी मैच्योर एक्टर्स को इसमें कास्ट किया गया है। इसी वजह से अगले एपिसोड्स में शायद हमें सीरीज़ में काफ़ी मज़ा आने वाला है। ये तो अभी बस शुरुआत है, लेकिन आगे आगे शायद ही हमें काफ़ी मज़ा आ सकता है जिस हिसाब से सीरीज़ को लिखा गया है। इसी वजह से फ्लिपकार्ट वीडियोस पर आप ये सीरीज़ ज़रूर एक बार वॉच करिएगा। 18 मिनट का ही एपिसोड है, तो फिर आप सभी इसे ज़रूर एक बार वॉच करिएगा। सो ये थी इसके पहले एपिसोड की स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।